नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। तो चलिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से सबसे बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो किसको बोला जाता है? भिवानी को। अगला क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला द्वारा होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, हम सिर्फ इसमें जो जीके के क्वेश्चन थे उनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो किस त्यौहार से संबंधित है? ये है गुगा नवमी से। अगला क्वेश्चन है, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका बलजिंदर कौर। अगला क्वेश्चन, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, सभी को पता है 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं। तो उसमें जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन अगली बार भी आ जाते हैं। तो ये 2018 का यहाँ पर पेपर है, तो इसमें हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, 23 दलों का यूनेस्को 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन में हुआ। तो कहाँ पर हुआ? ये आपका सही आंसर है यहाँ पर बोन। अगला क्वेश्चन है, एक तकनीकी है जिसे संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच में एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब आपका वो यहाँ पर है बी, सर्किटिंग स्विचिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तथ्य हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब आपका केवल भौतिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, कौन से जिले को कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपका कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर आपका बी, चौधरी छोटूराम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो इसका जो सही जवाब आपका वो है हरि प्रभा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैसों की चादर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह होता है। तो कौन सा होता है? डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचांकित ये है। तो इसका जो सही जवाब आपका वो है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी अपरारोपण के प्रकार का एक उदाहरण है। तो किसका है? आधारिएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु और भैंस परिवार से आते हैं। तो कौन से परिवार से आते हैं ये? इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ईसाई युग के जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इको ग्रीक सिक्कों के हेरो की श्रृंखला रखता है। तो इसका जो सही जवाब आपका वो है खोखरा कोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो इसका जो सही जवाब आपका वो है डी, लोथल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह राजमा किस किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका हिमगिरी, ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। तो कब आया था आपका? यह आया था 1 सितंबर 1872 के अंदर, इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किन 2 महीनों का एक वर्ष कैलेंडर में समान होता है? तो ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राज्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसका जो सही जवाब था वो था हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था रामास्वामी नायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीके का, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो इसमें जो आपका सही जवाब था उस समय वो था ए, 2%। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी। तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था यहाँ पर सी, 7। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विज्ञान एक पत्रिकाएं निकालता है। तो 46 का आपका सही जवाब था वो था हरियाणा संवाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति यंत्र लगाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प सुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो आपका सही जवाब है शक्ति स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ए, 370। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही जवाब था वो था करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका सही जवाब था यहाँ पर बी, अकबर। अकबर इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, इन रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो इसका जो सही जवाब था वो था असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था ए, बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। तो इसका जो जवाब था आपका वो था यहाँ पर आपका सी और डी में से आपका आंसर होगा, इसका थोड़ा कंफर्म नहीं है। तो अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ए, म्यांमार। भारत का वर्तमान विधि मंत्री, तो उस समय आपका ये जो सही आंसर था नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसमें नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपकी मछली से। अगला क्वेश्चन, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। तो 65 का जो सही जवाब था आपका वो था मौसम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो 68 का जो आपका सही जवाब था वो था हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो 69 का सही जवाब था आपका ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साहिवाल की एक किस्म है, किसकी है? गाय की। बिल्कुल सही जवाब इसका गाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो इसका जो सही जवाब था वो था सोनीपत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो इसका जो सही जवाब था वो था 1014 में। अगला क्वेश्चन, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो 78 का जो आपका सही आंसर था वो था बी, रमेश कुंदल मेघ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होते ही भारत का तुरंत क्या बन गया था? तो इसका जो सही आपका जवाब था वो था ए, गणतांत्रिक राज्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किस को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो जो 84 का जो आपका आंसर था वो था आपका यहाँ पर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन था, एंजाइम ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता
है। तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था यहाँ पर 86 का आपका बी, 20 का सही जवाब था। आगे जो क्वेश्चन थे वो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमने आपको करवा दिए हैं। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।